ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। आम आदमी से खास आदमी हम किस प्रकार से बन सकते हैं, आपने देखा होगा। मैंने जो भी बातें आपको बताई वो बातें अगर फॉलो करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हर आदमी एक आम आदमी से खास आदमी बन सकता है। और जब खास आदमी बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज हमारे पास बढ़ने लग जाती है। अर्निंग भी आपकी बढ़ेगी, समाज में पोजीशन भी आपकी अच्छी बनेगी और हर चीज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो रहन सहन है, वही हमको समाज में पोजीशन दिलवाने का कार्य करता है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमको किस प्रकार से और कहां कहां पर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बड़ा घर आप नहीं ले सकते तो जिसमें भी रह रहे हैं उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर आप मेंटेन करते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन अगर आप कर ले जाते हैं तो आपकी समाज में पोजीशन अपने आप सुधरने लगती है। और जब आपकी पोजीशन समाज में सुधरने लगेगी तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। हर व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होने लग जाता है, आपका महत्व समाज में बढ़ने लग जाता है। इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और इसके विपरीत मैंने आपको बताया, जो पुराने विचारों के जो लोग हैं वो आज भी वही सोच रखते हैं। लेकिन ये जो समय चल रहा है, मैंने आपको बताया कि फोकस का टाइम है। जो समय के साथ नहीं चलेगा वह आदमी पिछड़ जाता है। आपको भी समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा, पुरानी सोच को आपको बदलना होगा। कि जिस प्रकार से पुराने लोगों का कहना, अच्छे कपड़े पहनना कोई महत्व नहीं रखता, जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा दिखाना नहीं चाहिए, अच्छा घर मत कर लो, सस्ते में काम चलाओ, सस्ती चीजें इस्तेमाल करिए। मेरे भाई, ये वो टाइम नहीं है। अगर आप ज्यादा सस्ती चीजों को इस्तेमाल करने की तरफ भागेंगे तो आपकी जो पोजीशन है, आपका जो व्यक्तित्व है, वह भी सस्ता बन करके रह जाता है। और सस्ते आदमी की कद्र या सस्ती चीजों की कद्र एक लिमिट तक होती है। क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी चीजों को देख करके अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन पावर आपके अंदर घटने लग जाती है। पुराने लोगों का मानना है तन ढकने से मतलब है, कपड़े चाहे जैसे हों, सर छुपाने से मतलब है घर चाहे जैसा हो, सोने से मतलब है बेड चाहे जैसा हो, बैठने से मतलब है सोफा चाहे जैसा हो। मेरे भाई, आज के जमाने में ये चीजें नहीं लागू होती। और जो इन विचारों से जीते हैं वो हमेशा जनरल लाइफ गुजारते रह जाते हैं। अब मान लीजिए आप जनरल लाइफ गुजार रहे हैं तो आपकी जो समाज में पोजीशन बनेगी वो भी जनरल बनेगी, सामान्य आदमी की बनेगी, खास आदमी की बनेगी नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आज के समाज में अगर आप जनरल हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जनरल है, कॉमन मैन, जो सब हैं वो आप हैं, तो आप अट्रैक्शन का केंद्र बन ही नहीं पाते हैं।
आपके ऊपर लोगों का फोकस होता ही नहीं। यही कारण है कि वो आदमी आम आदमी से खास आदमी नहीं बन पाता, जो पुराने सोच के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और व्यापार हो या संबंध हो सामाजिक, आज स्टैंडर्ड को देख करके बनते हैं। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, लोअर है, तो आपकी जो भी सर्किल सराउंडिंग बनेगी वो लोअर क्लास बनेगी। अब लोअर क्लास में वही बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए हम किसी से कोई हेल्प लेना भी चाहते हैं तो वो करने से हिचकिचाता है। पहली बात तो आपकी सराउंडिंग उस लायक नहीं होती। लोअर क्लास की सराउंडिंग मैंने बताया लोअर क्लास पीपल की होती है। जब उसके पास खुद ही नहीं तो आपको क्या देगा वो। तो मेरे भाई, अगर समाज में ऊपर उठना है, अपने आप को आम आदमी से खास आदमी बनाना है, तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और वो चीजें तभी हो सकती हैं जब हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाले बिंदु का ध्यान रखें। ये बहुत अहम है लाइफ में। मैंने आपको बताया, आपने भी ये चीज देखा होगा। आज अगर कोई व्यक्ति साधारण बाइक या स्कूटर से चल रहा है तो आज उसकी समाज में कोई विशेष वैल्यू नहीं होती। कोई उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहता, कोई उसको अपना फ्रेंड तक नहीं बनाना चाहता। भले आपके पास जेब में बहुत पैसा, आपके घर में बहुत पैसा हो, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड है, सोशल स्टैंडर्ड, वो भी लोअर। तो आप अगर खास आदमी बनना चाहते तो पहले लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों की नजर में नोटिस होते हैं। तो जब नोटिस होंगे तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है, आप अगर किसी से कोई बात कहेंगे तो आपकी बात का वजन, आपकी बात का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। और एक साधारण व्यक्ति, कॉमन आदमी अगर कोई बात कहता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। भले आपकी बात बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि आपका स्टैंडर्ड लोअर है, तो यही कारण है कि उसकी समाज में पोजीशन गिरती चली जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ आपके पास भले अंदर पैसा ना हो, और अगर आप कार से चल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, आप मेंटेन हैं हर तरफ से, तो आप अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं और हर व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होता है। आपके फ्रेंड भी जल्दी बन जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस भी जल्दी चल पड़ेगा। और इसके विपरीत अगर लोअर पोजीशन पर आप रहते हैं तो आप अगर कोई बिजनेस भी करेंगे तो वो एक लिमिट में ही चलेगा। अपने को जब हम बढ़ा ले जाते हैं, अपनी पोजीशन को जब हम मेंटेन कर ले जाते हैं, तभी हमारा बिजनेस मेंटेन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा करके चलेंगे तो आपकी जो सर्किल बनेगी वो बड़े लोगों की बनेगी। जब आप खास आदमी बन करके अपने को रिप्रेजेंट समाज में करते हैं तो आपकी जो सराउंडिंग बनती है वो खास आदमियों से बनती है। जब खास आदमियों से बनेगी तो आप अपने आप खास हो जाते हैं, तो जब सामान्य से बनेगी तो आप सामान्य हो जाते हैं। हर चीज का एक दायरा है। यही कारण है कि जो खास आदमी होते हैं उनके खास फ्रेंड सर्किल होती है। कॉमन पीपल को वो लोग अपनी सर्किल में नहीं जोड़ते और ना जुड़ना चाहते हैं। तो अगर हमको उनको ज्वाइन करना है, उनके बराबरी हमको करनी है, उनके जैसा अगर हम
बनना चाहते हैं तो हमको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वह है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। हर जगह आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। आज अगर बाइक मान लीजिए आप कोई लेने जाते हैं तब भी 1.5 लाख से नीचे कोई बाइक नहीं है, और वहीं पर आप 1.5 लाख करके की बाइक ना लेकर के आप एक उतने की कार ले लीजिए, भले सेकेंड हैंड लेते हैं आप देखिए समाज में आपकी वैल्यू अपने आप उठने लग जाएगी, आपका स्टैंडर्ड अपने आप उठने लग जाएगा, बड़े लोगों से कांटेक्ट आपके होने लग जाएंगे। अगर आप 1.5 लाख की बाइक पे चल रहे हैं तो 1.5 लाख की बाइक वालों से कांटेक्ट होंगे आप, कार वालों से जल्दी से कांटेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ना वो करना चाहता आपसे। इसका यही कारण कि आज का जमाना जो है वो अंदर आप कितने मजबूत हैं ये चीजें नहीं देखता, वो आपके स्टैंडर्ड को देखता है और उसी स्टैंडर्ड की आपकी सर्किल बनती है। तो जब आप 1.5 लाख की कार लेकर के आप चल रहे हैं, सबको नहीं मालूम है कि आपने सेकेंड हैंड खरीदा, पर जो देख रहा है, मैंने बताया हर समय हमारी पोजीशन समाज में नोटिस होती रहती है। जो नोटिस कर रहा होगा वो आपका स्टैंडर्ड एक कार वाले स्टैंडर्ड से मैच कराएगा, बाइक वाले से नहीं कराएगा। बट अगर बाइक लेके चल रहे हैं तो बाइक वाले से कराएगा। तो सीधी सी बात, आप भी इसमें कोई समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, मैंने कोई ऐसी बात आपको नहीं बताई कि जो विशेष कठिन है। इन्वेस्ट तो आप करते ही हैं, हर व्यक्ति करता है, कपड़े हर व्यक्ति पहनता है, कोई ना कोई वाहन हर आदमी चला रहा, किसी न किसी मकान में हर आदमी रह रहा, किसी न किसी स्टूल पर हर आदमी बैठ रहा। बस अगर जरूरत है तो यहाँ पर ध्यान देने की और समझने की जरूरत है कि अगर हम थोड़ा पैसा और बढ़ा करके अगर हम कुछ ऐसा कर ले जाते हैं कि जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बन रहा है, तो हमको वो कार्य करना चाहिए। ये चीज जरूर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको सोच लेनी चाहिए। सही इन्वेस्टमेंट आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, और वही इन्वेस्टमेंट अगर गलत तरीके से आपने किया है तो आपको पीछे ले जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, अलमारी में अगर आप पैसा भरे रखे हुए हैं तो समाज में आपकी कोई पोजीशन नहीं है, तो आप आम आदमी से खास आदमी नहीं बन पाएंगे। आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए आपको शुरुआत करना ही पड़ेगा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट में हमको सही तरीके से करना है। जब आप सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर ले जाएंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड समाज में ऊंचा होगा, वो भी अच्छी सोसाइटी के लोगों के साथ बनेगी। मेरे भाई, जैसों के साथ आदमी रहता है वैसा बनता है। आप अगर लोअर क्लास पीपल के साथ रहेंगे तो आप लोअर क्लास बनते हैं, और अगर हाई क्लास आदमी के साथ आप बैठते हैं तो आपकी भी पोजीशन हाई क्लास बन सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि चाहे बिजनेस हो या समाज में कुछ भी करके अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो इसमें सर्किल का बहुत बड़ा योगदान है। बड़े लोगों से जब आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छे मौके आपके सामने आते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के साथ आपकी संगत हो जाएगी। हो सकता आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी सर्किल बड़ी है, अच्छे लोगों की, हाई स्टैंडर्ड लेवल के लोगों की होगी, तो आप भी हाई स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। ये नियम है। तो मेरे भाई, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का यही हमारा मतलब है कि जो भी हर आदमी अपने ऊपर कुछ ना कुछ करता, मैंने आपको बताया, तो वो इन्वेस्टमेंट आप सही ढंग से करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आप देखिए कि आप आम आदमी से खास आदमी बनने में टाइम नहीं लगेगा। हर चीज आपके साथ पॉजिटिव यानी इंक्रीज होती चली जाएगी।
आमदनी भी बढ़ने लगेगी, पोजीशन भी बढ़ने लगेगी, हर चीज आपकी बढ़िया होने लग जाएगी। अगर जरूरत है तो इन बातों को फॉलो करने की जरूरत है। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको सही ढंग से करना है, सही जगह पैसा रखना है, ना कि बंद करके हमको रखना है। फिर आप देखिए कि आप आम आदमी से खास आदमी किस तरह से बन जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सेल्फ इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है वो अब इससे ज्यादा यहाँ पर व्याख्यान करने की या एक्सप्लेन करने की मैं नहीं समझता हूँ कि अधिक जरूरत है। कहते हैं ना कि अगर आदमी समझदार है तो इसको इशारा काफी। मैंने तो फिर भी काफी एक्सप्लेन किया। तो मेरे भाई, अगर आप समझ गए हैं मेरे कहने का तात्पर्य, तो आप अपना जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको तरीके को आप बदल दें खाली। फिर आप देखिए कि आम आदमी से खास आदमी आप किस तरह से बन जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी पोजीशन समाज में किस प्रकार से बड़े आसानी के साथ बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके अगले बिंदु के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।